हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज if let u1 u2 be the two ons such that u1 contains 3 white ball, 2 red balls and 2 u2 contains 1 white ball. A fair coin is tossed. If head appears, the one ball is drawn at a random from u1 put into u2. If tails appears, then 2 balls at random then from u1 put into u2. So given that the random balls from u2 is white, the probability of appearing head appears on the coin is. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फर्स्ट तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं. यहाँ पे मान लीजिए सपोज ओरिजिनल हमारे पास क्या है, u1 में 3 वाइट बॉल है और 2 रेड बॉल है. सपोज u1, ये मान लो यहाँ पे u1 है और ये मान लो यहाँ पे u2 है. सो यहाँ पे 3 वाइट बॉल एंड 2 रेड बॉल है और यहाँ पे 1 वाइट बॉल है. क्वेश्चन में दिया गया है अगर हम कॉइन टॉस करते हैं और हेड अपीयर्स होता है, देन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इसका एक एलिमेंट u2 में शिफ्ट हो जाएगा. मतलब यहाँ पे 2 वाइट बॉल एंड 2 रेड बॉल अगर होंगे तो यहाँ पे एक वाइट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. ये u1 एंड u2 है. अगर रेड को शिफ्ट कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 3 वाइट बॉल बचेंगे और 1 रेड बॉल और यहाँ पे बन जाएगा 1 वाइट एंड 1 रेड. सिमिलरली अगर टेल अपीयर होता है, टेल अपीयर्स, देन हमारे पास यहाँ पे टेल अपीयर्स, देन हमारे पास यहाँ पे दो एलिमेंट हमें शिफ्ट करने होते. सो अगर 2 वाइट को शिफ्ट करेंगे u1 में से u2 के लिए, यहाँ पे भी u1 है, ये भी u2 है. सो यहाँ पे बन जाएगा मेरा 3 वाइट बॉल. और अगर 2 रेड बॉल अगर होंगे तो ये क्या बन जाएगा मेरा 3 वाइट और यहाँ पे 1 वाइट एंड 2 रेड बन जाएगा. और थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है कि यहाँ पे इन दोनों में से एक एक अगर ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 वाइट बॉल एंड 1 रेड बॉल. ये u1 है, u2, u1, u2 और यहाँ पे u2 है. ये सभी एक दूसरे के लिए और कंडीशन है. मान लो इसको कंसिडर करते हैं स्टार, इन दोनों के लिए 1 और ये तीनों के लिए इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं. अभी यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी हमें पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अपीयर्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल अपीयर्स इज इक्वल टू 1/2 होता है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग white ball when head is appear. Probability of white ball when head is appears, it can be done by 3c from 1 से अगर हम लिख पाएंगे तो ये 3c1 अपॉन 5c1 इंटू 2c1 अपॉन वाइट बॉल के लिए ये कौन कौन सी कंडीशन है देख लेना आप इंटू 2c1 इंटू यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, प्लस ये क्या आ जाएगा 2c1 अपॉन 5c1 इंटू 1c1 अपॉन 2c1. सो यहाँ पे हमने जो वाइट बॉल की लिए है, ये तो u2 का एक लिया है, यहाँ से एक लिया है और यहाँ से 2 लिए हैं और यहाँ से 2 लिए हैं और यहाँ से 1 लिया है. ऐसा करके हमने ये किया है. सो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3/5 प्लस 2/5 इंटू 1/2. सो इसका मतलब ये बन जाएगा 3/5 प्लस 1/5 इज इक्वल्स टू 4/5 आ गया.
अभी इस क्वेश्चन में हमें अदर भी एक कंडीशन देखनी होगी, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट व्हेन टेल्स अपीयर्स। सो इसके लिए हमें ये कंडीशन कौन सी, ये वाला सेकंड वाला यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्रॉम 1, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो फ्रॉम 2 लिख देंगे। सो यहाँ पे बन जाएगा 3c2 by 5c2 इंटू 3c1 by 3c2 प्लस, यहाँ पे 3 कंडीशन है तो एक एक कंडीशन को कंसिडर करके लिख लेते हैं। 2c2 by 5c2 इंटू 1c1 by 3c1 प्लस लास्ट वाली कंडीशन भी अप्लाई कर देते हैं, 3c1 इंटू 2c1 अपॉन 5c2 इंटू 2c1 बाय 3c2। सो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 2 बाय 5 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 बाय 5 इंटू 4 इंटू ये 1 बाय 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2 बाय 5 इंटू 4 इंटू 2 बाय 3। सो इसको भी अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 बाय 10 प्लस 1 बाय 30 प्लस 2 बाय 5। अगर बेस सेम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 30 और ये 9 प्लस 1 प्लस 12 विच इज इक्वल्स टू 22 बाय 30। लेकिन हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है द प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर्स ऑन द coin, given that from u2 is white, the probability of head appears on the coin. So probability of final, यहाँ पे probability of head when white ball is there. So इसके लिए हमें फॉर्मूला तो पता होता है, probability of head और probability of w by h upon probability of h into probability of w by h plus probability of t into probability of w by t. सो हमें 1 by 1 ये सभी पता है। probability of h हमें तो पता है 1 by 2 into probability w by h कितनी आई थी हमारी 4 by 5 upon 1/2 into 4 by 5 प्लस 1/2 इंटू ये कितने आई हैं 22 बाय 30। सो हमारा अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 4 बाय 5 अपॉन 4 बाय 5 प्लस 22 बाय 30। सो इट बिकम्स 4 बाय 5 इंटू 30 बाय 46। सो हमारा फाइनल जो आंसर होगा वो 12 बाय 23 ही आएगा। अगर हमें ऑप्शन में से चूज करना होगा तो हमारा ऑप्शन नंबर 12 बाय 23 मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।